हेलो एवरीवन। सो इन +1 केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। इन आवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन की 2 वीडियोस हमने डाली हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उनको स्टडी कीजिए। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट अप्रोच डिस्कस करेंगे विच इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय हंट्स एंड मोलिकन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया और इस थ्योरी का मेन रीज़न क्या था आने का। वीबीटी की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ क्वेश्चंस थे जिनको वीबीटी आंसर नहीं कर पाई थी, उनको एमओटी ने आंसर किया था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज आल्सो नोन एज एमओटी। फर्स्ट थिंग, वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि O2 जो है वो डायामैग्नेटिक होता है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस द नेचर ऑफ O2 इज पैरामैग्नेटिक और उसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट पॉइंट, अनेबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें ओड इलेक्ट्रॉन हो उनकी फॉर्मेशन को वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। वीबीटी क्या कहती थी? वीबीटी के अकॉर्डिंग एक बॉन्ड बनेगा जब दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, बट H2 मॉलिक्यूल के पास ओवरऑल सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसके पास। तो वीबीटी ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो उसको कौन आंसर करेगा? एमओटी आंसर करेगी। वीबीटी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, अनेबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे ना, सिर्फ उन्हीं की एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी और सबकी एनर्जी सेम रहेगी, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऐसा कुछ नहीं था। VBT said only energy of those orbital changes which take part in bonding, but that's not true. VBT ने कहा कि सिर्फ वही ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी को बदल सकेंगे जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। अगर एक एटम, अगर एक एलिमेंट बॉन्डिंग में जा रहा है तो उसके सभी एनर्जी ऑर्बिटल्स में कुछ चेंजेस आते हैं जो हम एमओटी की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। सो दीज आर द लिमिटेशंस, इनको नोट कीजिए, फिर हम एमओटी को डिस्कस करना शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ एमओटी हम डिस्कस करेंगे। सो आफ्टर लिमिटेशंस लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट एमओटी। एमओटी है क्या? देखिए, जब आप एटम्स की बात करते हैं, सिंपली पहले हम एमओटी को समझते हैं, उसके बाद हम उसके पोस्टुलेट्स लिखेंगे। व्हेन वी टॉक्ड अबाउट एटम्स, तो एटम्स में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सिंपली हम बोल सकते हैं कि एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होते हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं। सेम अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे ना, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एंटर करेंगे। किन में एंटर करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। फॉर एग्जांपल, एक हाइड्रोजन है, उसके बीच में न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देखते हैं। इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ओवरलैपिंग होती है इनकी। इसको सिंपली ऐसे देख लो, दोनों न्यूक्लियस में ओवरलैपिंग हुई, मैंने सिर्फ इसको यहां से हटा दिया, ठीक है। अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ये जो ऑर्बिटल है जिसमें 2 न्यूक्लियस आपको नजर आ रहे हैं, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस में ट्रेवल कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल में थे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इतनी बात समझ आई? एमओटी कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे। नाउ एक पॉइंट रिमाइंड करते हैं, हमने पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने के 3 रूल्स होते हैं, पोलीज, अफबो एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पोलीज प्रिंसिपल एंड अफबो रूल, ये कुछ 3 चीज़ें थी जिनके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे ना, तो सेम हम तीनों कंसेप्ट्स को फॉलो करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट क्या अजम्पशन था, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं, मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं। इनको फिल करने के रूल्स सेम होते हैं, जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल भरते हो ऑन द बेसिस ऑफ पोलीज, अफबो एंड ऑल दैट। अगर आप 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे।
जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था, इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड ऑफ इक्वल एनर्जी। बट यहाँ पे कुछ चीज चेंज हो रही है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, एंड दीज टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आई लाइक दैट। एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ है और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ है, दोनों आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने दो नए ऑर्बिटल्स बनाए। These are atomic orbitals and the new one are molecular orbitals. दो atomic orbitals मिलके दो molecular orbitals बने हैं। तो वो दोनों molecular orbital कुछ इस तरीके से बने हैं कि एक की एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी कम है वो है bonding molecular orbital। जिसकी एनर्जी कम है वो क्या है? bonding molecular orbital। और एक की एनर्जी ज्यादा है जिसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग molecular orbital। इसका भी रीजन है कि इसकी एनर्जी कम क्यों है और इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों है। सिंपली जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं। कैसे बनते हैं ये? दे आर फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिंपली आपको पता है एक वेव ट्रेवल करती है, मान लीजिए एक वेव ने पाथ फॉलो किया, ठीक है। अब जब उसको सेकंड राउंड के लिए गई तो उसने सेम पाथ फॉलो किया, तो कुछ चेंज हुआ, बस उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? अब राइज कर गया, जो रिजल्टेंट है। सिंपली एक वेव ऐसे ट्रेवल करती है, दिस इज क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रफ। तो जब दूसरी वेव इसी के पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ से ट्रेवल करती है तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब एनर्जी कम। क्लियर? स्टेबिलिटी का मतलब एनर्जी कम। वहीं पे जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा है, वहां पे क्या होता है? एक बार वेव यहाँ से ट्रेवल कर रही है, देखो ट्रेवल लाइक दिस। जो दूसरी वेव है वो यहाँ से ट्रेवल कर रही है, completely opposite, so there is no stability, completely opposite, so energy is high। so bonding जो molecular orbitals हैं वो constructive interference की वजह से बनते हैं और anti bonding molecular orbitals destructive interference की वजह से बनते हैं। ये एक probability है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे तो उनका कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और उनका कॉम्बिनेशन डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अगर उनका कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्टिव होता है तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिजल्ट करेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर उनका कॉम्बिनेशन, किनका? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन अगर डिस्ट्रक्टिव होता है, अगर उनका कॉम्बिनेशन डिस्ट्रक्टिव होता है तो वो कैसे बनेंगे? वो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। क्लियर? उसके बाद जो बॉन्डिंग वाले होते हैं ना उनको हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, पाई से। एंटी बॉन्डिंग वालों पे हम स्टार लगा देते हैं। बॉन्डिंग वालों सिग्मा और पाई से, एंटी बॉन्डिंग वालों पे हम सिग्मा स्टार या पाई स्टार रिप्रेजेंट करते हैं। एक और चीज देखो, यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वहां पे सिर्फ एक न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा होगा। सो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो मोनोसेंट्रिक होते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटर है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इन दिस केस, मॉलिक्यूल के केस में अगर बात करें तो कितने सेंटर आपको नजर आ रहे हैं? पॉलीसेंट्रिक। इस कंपाउंड में तो दो ही दिख रहे होंगे, बट दो से ज्यादा भी हो सकते हैं आपस में जब वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसको एक बार नोट करो, उसके बाद हम पोस्टुलेट्स लिखते हैं। देखो इसको। So the first postulate is atomic orbital combine and form molecular orbital। atomic orbital आपस में जुड़ेंगे और molecular orbital बना देंगे। atomic orbital of comparable energy and proper symmetry combine। वो atomic orbitals जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होगी और सिमेट्री भी अच्छी होगी, मतलब ओरिएंटेशन एक दोनों की एक जैसी होगी, वो कंबाइन करेंगे, अदरवाइज कम्बिनेशन नहीं होगा। 1s के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकता है, 1s 2s के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएगा। px को अगर आप px के साथ कंबाइन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे,
पर अगर आपने px को py के साथ या pz के साथ कंबाइन करने का ट्राई किया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाउ। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नहीं होंगे, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये पॉइंट हमने अभी भी डिस्कस किया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं, उनके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, वन न्यूक्लियस। पॉलीसेंट्रिक मोर देन वन न्यूक्लियस। ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक जो ऑर्बिटल है वो मोनोसेंट्रिक कैसे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पॉलीसेंट्रिक कैसे हैं। नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पोस्टुलेट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज कि जितने आपने एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं ना उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। वो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए जिनकी एनर्जी कंपेरेबल थी और जिनकी सिमेट्री प्रॉपर थी। थर्ड पॉइंट, अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, हमारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू number of molecular orbitals. Simply, if two atomic orbital combine, then two molecular orbitals form. दो atomic orbital combine करेंगे. This one is the first atomic orbital combine with the second atomic orbital. This one is atomic orbital and this one is atomic orbital. If two molecular orbitals combine, they form two molecular orbitals. दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए एक दूसरे के साथ और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन। अब जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं उनमें एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वो कैसे बना है? वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, वन मोर थिंग, ये जो मैंने डायग्राम रिप्रेजेंट किया है ना, ये एनर्जी लेवल है। दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी थी एक की उससे कम है और एक की उससे ज्यादा है। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो किस अप्रोच से बने हैं? वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से बने हैं। उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा, पाई, एक्सेट्रा। Bonding molecular orbital formed with the help of constructive interference represented with this, lesser in energy, lesser in energy। एनर्जी तो आपको दिख रही है, यहाँ पे जितनी एनर्जी थी इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी उससे कम है। ग्रेटर इन स्टेबिलिटी, ग्रेटर इन स्टेबिलिटी, एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर हम बात करें ऊपर वाले की तो ऊपर वाले को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द अबव वन इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कैसे बना है? ये बना है बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस वन इज बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। These are going to be represented with the help of sigma star, pi star, etc. इनके साथ आपको क्या लगाना है? सिग्मा स्टार, पाई स्टार। एंटी बॉन्डिंग वालों पे सब पे स्टार, बॉन्डिंग वाले स्टार नहीं है। जो जमीन पे रहते हैं उन पे स्टार नहीं है, जो ऊपर चले गए वो स्टार के साथ आएंगे। ओके, दे आर लेसर इन एनर्जी। यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसकी एनर्जी इतनी है और इस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग आपको यहाँ मिलेगी। सो दे आर greater in energy, they have greater energy and lesser stability. Greater energy and lesser stability. तो फिफ्थ पोस्टुलेट में हमने बात की जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाओगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे और इक्वल हो जाएगा। आधों की एनर्जी कम, आधों की एनर्जी ज़्यादा। जिनकी एनर्जी कम वो बॉन्डिंग, जिनकी एनर्जी ज़्यादा वो एंटी बॉन्डिंग।
बॉन्डिंग वाले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग वाले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेंगे। कंस्ट्रक्टिव देखो, एक वेव मोशन था, मान लीजिए इस एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है साई ए, इसका वेव फंक्शन है साई ए, इसका वेव फंक्शन है साई बी। ओवरऑल क्या हो जाए, ये दोनों वेव फंक्शंस प्लस हो जाएं, ये दोनों वेव फंक्शंस प्लस हो गए, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। If these wave functions are subtracted, then this is destructive interference. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इन ऑर्बिटल्स को हमें फिल कैसे करना है। नोट कीजिए इसको। Now the molecular orbitals are filled by following 3 rules. The same rules जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए यूज करते हैं, वही हमें यहाँ यूज करने हैं। Molecular orbitals are filled with these 3 rules. Aufbau principle, Pauli's exclusion, and Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. वैसे हम ये चीज आपको करवा चुके हैं, बट तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इनको। अफबो कहता है जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसको पहले भरो, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको बाद में। तो अफबो ने क्या कहा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल्ड फर्स्ट। अफबो ने कहा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसको पहले भरो और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हुए चले जाओ। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर? ऑर्बिटल्स की एनर्जी का। सबसे पहले लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर एंड सो ऑन। सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाले को फिल करना है, फिर उससे ज्यादा वालों को फिल करना है। पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोली ने कहा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होते। पोली ने स्टेटमेंट दिया, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। एक ऑर्बिटल में अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं कॉमन, उन दोनों के भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। 3 सेम हो सकते हैं, 4th डिफरेंट हो जाएगा। सो दिस इज पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है कि अगर आपके 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी डीजनरेट है, मान लीजिए डीजनरेट मीन्स सेम, और आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो आप पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे। हंट्स कहते हैं पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो इलेक्ट्रॉन्स का और उसके बाद पेयरिंग शुरू करो। तो हंट्स ने क्या कहा, फर्स्टली distribute number of electrons equal to the all degenerate orbitals. Degenerate orbitals means those orbitals which have same energy. जिनकी एनर्जी सेम है उन सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। दिस इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को इन तीनों रूल्स को फॉलो करते हुए फिल करेंगे। एंड द लास्ट पोस्टुलेट इज गोइंग टू बी, उसके बाद हम डायग्राम्स डिस्कस करना शुरू करेंगे। आखिरी पोस्टुलेट क्या कहता है कि एस ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। एस ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा तो हमेशा किस टाइप की बॉन्डिंग होगी? सिग्मा बॉन्डिंग होगी। जो पी ऑर्बिटल है हमारे, वो सिग्मा बॉन्ड भी बनाएंगे और पाई बॉन्ड भी बनाएंगे। पी वाले सिग्मा भी बनाएंगे, पाई भी बनाएंगे। जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जैसे मान लो पी एक्स है तो पी एक्स के साथ तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा,
अब इसके परपेंडिकुलर में पी वाई है और पी वाई है, इन दोनों के बीच में पाई बनेगा और पी वाई के बीच में भी पाई बॉन्ड बनेगा। अब एक चीज देखो, हमने यहाँ पे लिखा s ऑर्बिटल s के साथ कंबाइन कर रहा है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया सिग्मा बॉन्ड, बट यहाँ पे दो बनेंगे, एक सिग्मा बनेगा और एक सिग्मा स्टार बनेगा। क्लियर? यहाँ पे भी p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके सिग्मा भी बना सकते हैं, p भी बना सकते हैं। अब px के साथ कंबाइन करके सिग्मा और सिग्मा स्टार बनाएगा। अब इसको लिख देंगे हम सिग्मा px और सिग्मा px। स्टार के साथ ये बॉन्डिंग हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। py के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, पाई 2py या py लिखो सिर्फ, एंड पाई स्टार 2py, एक बॉन्डिंग में और एक एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। और लास्ट में pz के साथ कंबाइन करके पाई pz एंड पाई स्टार pz की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सिंपल सी थ्योरी है। अब दो डायग्राम है मेन जो आपको यहाँ याद रखने हैं, नोट कीजिए, फिर हम डायग्राम डिस्कस करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने ट्राई किया एक डायग्राम ड्रॉ करने का। दिस इज द MOT डायग्राम फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर कंपाउंड्स या फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेस देन 14, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का टोटल जब आप करोगे ना वो 14 से कम हो या 14 के बराबर हो, तो उनके लिए कुछ इस टाइप का MOT बनता है। जैसे लेस देन 14 का एग्जांपल देखो, मान लो आप बना रहे हो C2, एक कार्बन के पास 7, दूसरे के पास 7, टोटल 14, तो ये वाला फॉलो होगा। B2 कार्बन 6 होता है, सो 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे है मैंने, एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p2, तो वहां पे ये एनर्जी लेवल डायग्राम फॉलो होता है। देखिए अब इसको 1s के साथ कंबाइन हुआ, कोई भी दो चीजें कंबाइन करने वाले हो, बोरोन को बोरोन के साथ कंबाइन करोगे तो एक बार इधर बोरोन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिख दिए और इस तरफ इस बोरोन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने लिख दिए। अब हम इनको कंबाइन करते हैं। 1s के साथ कंबाइन हुआ, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़े, दो नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन गए। नीचे वाले का नाम है सिग्मा 1s, इसका नाम है सिग्मा स्टार 1s। ऊपर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फिर 2s आपस में कंबाइन हुआ, 2s के साथ जुड़ा, तो 2s ने 2s के साथ कंबाइन करके दो नए ऑर्बिटल्स बनाए। वन इज सिग्मा 2s, अनदर वन इज सिग्मा स्टार 2s। नेक्स्ट 2p के साथ कंबाइन हुआ और उसने फॉर्म किए, यहाँ पे 3 है, 1 2 3 4 5 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़े, तो नए कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। अब यहाँ पे px py pz, मान लीजिए ये आपके पास है px py pz और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है px आपका। सो px के साथ कंबाइन होके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। देखो सिग्मा 2px सिग्मा स्टार 2px, और py के साथ बॉन्ड बना के पाई बनाएगा, ये भी पाई और ये दोनों पाई स्टार। जो नीचे हैं वो सारे बॉन्डिंग हैं। मान लीजिए अब बॉन्डिंग कौन कौन है यहाँ पे, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई 2pz भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और सिग्मा 2px कैसा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जब आप इनका डिवीजन कर रहे हैं ना, नीचे वाले बॉन्डिंग ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ आपसे एनर्जी ऑर्डर पूछा जाए कि किस तरीके से आप इन ऑर्बिटल्स को फिल करोगे, अब वो कहता है जिसकी एनर्जी सबसे कम उसको सबसे पहले फिल करो। सबसे पहले किसको फिल करेंगे, सिग्मा 1s को, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s को, उसके बाद सिग्मा 2s को फिल करेंगे, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s को, ये सबसे कम, फिर सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2py एंड पाई 2pz, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सिग्मा 2px, सिग्मा 2px के बाद पाई स्टार 2py इक्वल्स टू
पाई स्टार 2pz और लास्ट में रहेगा सिग्मा स्टार 2px। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का ऑर्डर। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा डायग्राम है जिसको आपको याद रखना है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 तक आप इस डायग्राम को फॉलो करेंगे। सो हियर इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 में आप कैसे याद रखना है? ऊपर एक ऑर्बिटल है, फिर दो ऑर्बिटल है, फिर एक ऑर्बिटल है और फिर दो ऑर्बिटल है। तो ये नंबर याद रख लो पी वालों को याद करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 अगर आप ड्रॉ करोगे ना तो आपको 12 डिजाइन करना है। 12 मतलब एक ऑर्बिटल बनाओ, दो ऑर्बिटल बनाओ, फिर एक ऑर्बिटल बनाओ, फिर दो ऑर्बिटल बनाओ। हो गया 2p याद। इजी है याद करना। या आप ऐसे याद कर सकते हो, एक ट्रायंगल बनाओ, देखो इस टाइप से ट्रायंगल बन गया। ये इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को कनेक्ट कर दो, ट्रायंगल, इसको 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 इनको कनेक्ट कर दो, ट्रायंगल बन गए। तो इस टाइप से अगर दो ट्रायंगल आप बना रहे हो तो वो किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14। ये कुछ ट्रिक्स हैं याद रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जनरली कंफ्यूजन होगा आपको जब आप इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 के लिए पढ़ोगे। सो क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसको B2 के लिए करके देखते हैं, फिर पता चलेगा ये पिक्चर हमें समझ आई या नहीं आई। सो बोरोन कॉन्फ़िगरेशन इज, with the help of this diagram we are able to find out the stability, magnetic behavior and bond order also. बॉन्डिंग कौन से हैं? जो नीचे वाले हैं, सिग्मा 1s is bonding, sigma 2s is bonding and these three are also bonding orbitals. तो यहाँ पे अगर हम लिखें bonding orbitals कौन से हो जाएंगे? bonding orbitals. bonding orbitals are sigma 1s, sigma 2s, pi 2py, pi 2pz एंड सिग्मा 2px। ये बॉन्डिंग है। इनके अपोजिट में जो बचे हुए हैं वो सारे कैसे हैं? वो एंटी बॉन्डिंग है। सो बोरोन के लिए हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p1। फिल करें। एक बोरोन के लिए हमने लिखा 1s2 2s2 2p1। 1s के पास 2 है, 2s2 के पास भी 2 है और p के पास 1 है। हम ट्राई कर रहे हैं B2 के लिए। दूसरे के पास भी 1s2 2s2 2p1। क्लियर है? ये 1-2 का ट्रिक है। इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 में आप याद रखोगे 12 से। अब हमने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आपको बता दिए। जो नीचे वाले हैं वो सारे बॉन्डिंग है, ऊपर वाले जो हैं वो एंटी बॉन्डिंग है। क्लियर? नेक्स्ट इज बोरोन को फिल किया 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, 2 and 2 4 ऑर्बिटल्स। फिल करना शुरू करो 1 2 3 and 4। इसकी एनर्जी सबसे कम थी, इसको सबसे पहले फिल किया, फिर इसको फिल किया। 2 and 2 4, 1 2 3 and 4 फिल्ड। 1 and 2 दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है जिनकी एनर्जी इक्वल है उनको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, फिर पेयरिंग करनी है। सो B2 के केस में फिल्ड हो गया ये सारा। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो गए हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फिल कर दिए हैं हमने। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की। किस तरीके से हमें पता चलेगा कि B2 जो है वो स्टेबल है या नहीं? हाउ वी कैन गेट टू नो अबाउट स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी के लिए एक सिंपल सा पॉइंट है। अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा है तो हमारा कंपाउंड स्टेबल है, वरना नहीं है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इफ ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो हमारा कंपाउंड स्टेबल है। अब यहाँ पे काउंट करते हैं कि बॉन्डिंग में कितने हैं। 2 N2 4 N2 6। बॉन्डिंग में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग में गिनूं 1 2 3 4, यहाँ पे एक भी नहीं है, खाली है। सो एंटी बॉन्डिंग में है 4 इलेक्ट्रॉन। सो 6 इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो B2 इज स्टेबल। पॉइंट क्लियर? स्टेबिलिटी के लिए आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना आना चाहिए और एंटी बॉन्डिंग को काउंट करना आना चाहिए। उसके बाद देखो बॉन्ड ऑर्डर।
बॉन्ड ऑर्डर के लिए भी ये कैलकुलेशन हो चुकी है। बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। अब आपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग तो कैलकुलेट करके रखा ही है ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में। आप लिखोगे हाफ 6 माइनस 4 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है B2 में 1। बी और बी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल आराम से इस एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें समझ आनी चाहिए। एंड लास्ट वन, ये आपको मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताता है। मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में कैसे बताएगा? अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सबके सब पेयर्ड हैं, तो बिहेवियर डायामैग्नेटिक। एंड इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट तो नेचर कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। देखो यहाँ से, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड है, ये दोनों कैसे हैं? अनपेयर्ड हैं। तो B2 का नेचर कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। नेचर ऑफ B2 इज पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मूवमेंट आपसे कैलकुलेट करवाई जाए तो आप फॉर्मूला वही यूज करेंगे, n+2। n is going to represents the number of unpaired electron। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? n is equals to number of unpaired electron। कितने अनपेयर्ड है? सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात की है हमने। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स मत करते रहना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिजाइन कर लिए, ये बीच वाले सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, इनकी बातें करनी है अब हमें। ये दोनों पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये दोनों अनपेयर्ड है। तो n इक्वल्स टू 2 2 इंटू 2 प्लस 2 4 2 जा 8 and the answer is around 2.8 something। क्लियर? दोबारा देख लो इस डायग्राम को ध्यान से एक बार। बोरोन फिल किया 1s2 2s2 2p1। दूसरा बोरोन 1s2 2s2 2p1। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे सिर्फ 2 थे, दोनों को नीचे फिल कर लिया, दैट्स इट। स्टेबिलिटी के लिए आपने देखा कि बॉन्डिंग काउंट करो। बॉन्डिंग नीचे वाले हैं, इन दोनों में नीचे ये है, इन दोनों में नीचे ये है, इन 6 में नीचे ये 3 है। तो 2 4 एंड 2 6। एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाले हैं 2 एंड 2 4। यहाँ पे खाली है सारा, तो 4। बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग विच इज इक्वल्स टू हाफ 6 माइनस 4 रिप्रेजेंट्स 1। मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया पैरामैग्नेटिक एंड वी सॉल्व दिस। नोट कीजिए इसको, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए एक C2 के लिए देख लेते हैं साथ के साथ। ये सारी चीजें हम रिपीटेड देखेंगे। सो कार्बन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? फॉर 1 कार्बन 1s2 2s2 एंड 2p2। ऐसे ही फिल करते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p2। 2 आ गए। 1s2 2s2 2p2, दोनों तरफ कार्बन लिखे हैं हमने। अगर आप अलग अलग लिखोगे तो वो अलग अलग तरीके से आप उसको फिल करोगे। अभी हमारे पास इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। नाउ दिस टाइम 2 are here and 2 are here। 4 1 2 3 4। क्लियर? फिल्ड हो गए सारे। चलो काउंट करते हैं। बॉन्डिंग 2 4 एंड 4 8। बॉन्डिंग कितने हैं? 8 है। एंटी बॉन्डिंग देखो 2 into 4, so 8 is greater than 4। C2 is stable। बॉन्ड ऑर्डर देखिए, हाफ 8 minus 4 4 4 divided by 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना है C2 में? 2। मैग्नेटिक मूवमेंट देखो, पेयर्ड 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 और ये दोनों भी पेयर्ड। सो नेचर इज डायामैग्नेटिक। नेचर इज डायामैग्नेटिक। नोट कीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट एक और MOT है वो डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल्स टू 14 फॉलोज दिस डायग्राम 1 2 1 2। 1 2 1 2। नीचे वाले तो सेम है।
नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14. इफ द इलेक्ट्रॉन काउंट इज ग्रेटर देन 14, तो ये नंबर ना चेंज हो जाता है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा और वो हो जाएगा 12, 21. 1 2, इस बार हो जाएगा 2 1. 1 2 एंड 2 1, और सब कुछ सेम रहेगा. एक ऑर्बिटल नीचे आ गया और ये दो ऑर्बिटल ऊपर चले गए. नाम सेम है, इसका नाम ये, इसका नाम ये, और इसका नाम हो जाएगा 2px. नेम्स आर गोइंग टू बी सेम. नेम्स में कुछ चेंज नहीं आएगा, आपने सिर्फ ऑर्बिटल्स की पोजीशन को स्वैप कर दिया है. नाउ द नंबर इज 1 2 2 1, 12 21. इसके लिए टैगलाइन क्या हो गई अब? 12 21. क्लियर? अब जो हमने कहा था ना कि MOT O2 को पैरामैग्नेटिक प्रूव करती है, वो देखते हैं कैसे. ये डायग्राम नोट करो पहले. ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह फिल मत करना, सिंपल खाली डायग्राम नोट करना है आपको. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट O2. यहाँ पे ऑक्सीजन कर दो. 1s2 2s2 2p4 हो गया. क्या हो गया ये? 1s2 2s2 2p4. दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन है. अब हम उनको फिल करके देखते हैं. 1s2 2s2 2p4 करना है. 1 2 3 एंड 4. 1s2 2s2 2p4, 1 2 3 एंड 4. ये नंबर हमने यहाँ लिख दिया है, तो यहाँ से हटा देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी. ठीक है. अब हम बात करेंगे O2 की. O2 के लिए हम देखना चाहते हैं. तो यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे बात करें. 4 इधर 4 इधर. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. फील्ड काउंट करना है, फिल करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है. नाउ कैलकुलेट बॉन्डिंग. 2 4 एंड 6 10. एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 एंड 2 6. 10 is greater than 6, so O2 is stable. बॉन्ड ऑर्डर में तो आपको सिर्फ इसी को पुट करना है. हाफ 10 इलेक्ट्रॉन माइनस 6 कितना आ जाएगा? 10 माइनस 6 4. 4 डिवाइडेड बाई 2 2. नेचर देखो, पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड पेयर्ड. ये भी पेयर है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में. ये दोनों अनपेयर्ड है, तो नेचर कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक. यही बात हुई थी. VBT ने कहा था O2 है डायामैग्नेटिक. MOT साफ तरीके से कह रही है कि O2 के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो O2 का नेचर कैसा है? पैरामैग्नेटिक. क्लियर है? नोट कीजिए इसको. उसके बाद फिर हम आपको एक इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट सिखाएंगे यहाँ पे. ओके फाइन. O2 के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? एक के पास 2 2 4 और 4 8. एक के पास 8, दूसरे के पास भी 8, तो टोटल हो गए 16. टोटल हो गए 16. अब हम आपको आयंस में इसको ड्रॉ करना सिखाते हैं कि अगर आयंस आ जाए तो आपको क्या करना है. मान लीजिए आपको दिया गया है O2 नेगेटिव. सो आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको दोनों तरफ O नेगेटिव नहीं करना. आपको क्या करना है? एक के पास 8, दूसरे के पास भी 8 और एक एक्स्ट्रा है, तो टोटल आपके 17 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. इस तरफ 8 है और इस तरफ 8 है. कोई भी एक साइड जो आपको पसंद आए, कोई भी एक साइड में आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर दोगे. सिंपली 16 इलेक्ट्रॉन का डायग्राम तो यहाँ बना हुआ है, सब कुछ हमने देखा है उसके बारे में. अब वो कहते हैं O2 नेगेटिव 17 इलेक्ट्रॉन का डायग्राम बना के दिखाओ. तो आप दोनों में से किसी भी तरफ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए. दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज दिस नेगेटिव चार्ज. क्लियर? दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट दिस नेगेटिव चार्ज. मैंने दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं किया, सिर्फ एक तरफ किया है क्योंकि एक ही नेगेटिव चार्ज है. क्लियर है पॉइंट? नाउ दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रीचेज हियर एंड ऑल द 3 वैल्यूज चेंज्ड. तीनों वैल्यूज बदल दोगे आप आराम से. अगर यहाँ पे लिख दिया जाता O2 पॉजिटिव, इफ समवन सेड O2 पॉजिटिव के लिए MOT बनाओ,
तो वापस O2 का MOT देखते हैं. दिस इज द MOT ऑफ O2. MOT डायग्राम क्लियर है O2 का? चलो, O2 पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन किसी ने कम करवा दिया आपसे, सिर्फ एक ही कम करवाया, अब हो गए 15. ये डायग्राम बना हुआ है 16 का, किसी भी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो. अब ये डायग्राम हो गया 15 का. मैंने दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला है. इस पॉइंट पे गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों की. मैंने सिर्फ एक तरफ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, बिकॉज हेयर इज ओनली +1. रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर. अगर यहाँ पे +2 लिख दिया जाता ना तो ये हो जाते 14. फिर आप निकाल देते दोनों तरफ का एक एक इलेक्ट्रॉन. काउंट करो इलेक्ट्रॉन 14 है या नहीं है. 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. पॉइंट इज क्लियर. इसी के साथ हमारी MOT कंप्लीट हो जाएगी. आपको MOT डायग्राम ड्रॉ करके इनका नेचर, इनका बिहेवियर बताना है मुझे. क्या क्या बताएंगे आप इनके बारे में कि ये स्टेबल है या नहीं है. दूसरी चीज आप मुझे बताएंगे इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है चारों स्पीसीज का. थर्ड थिंग आप बताएंगे इनका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा है, इनका मैग्नेटिक नेचर कैसा है. क्लियर. अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि He2 एग्जिस्ट नहीं करता. देखते हैं क्यों. P वाले में 2 केस थे, एक है 12-12, एक है 12-21. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नॉन फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल. अब हीलियम के पास कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, 1s2 एंड 2s2. सिर्फ उन्हीं को देख लेते हैं. ये 1s के लिए डायग्राम हो गया और ये 2s के लिए. जितने ऑर्बिटल्स हों उतने ही ड्रॉ करना, एक्स्ट्रा ड्रॉ करने की जरूरत आपको नहीं है. हम बात कर रहे हैं हीलियम 2 की. एक हीलियम के पास होता है 1s2 एंड 2s2. This is 2s and this is 2s, and this is sigma 2s and this is sigma star 2s. 1s2 2s2. अब इसके जो 2 ऑर्बिटल हैं वो यहाँ फिल्ड हो जाएंगे. 1 2 3 4. क्या कहता है पहला रूल स्टेबिलिटी का, काउंट करो. 2 बॉन्डिंग में, 2 बॉन्डिंग में 4 तो इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 ही इसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है. सो दिस कंपाउंड इज नॉट स्टेबल. MOT भी इसको आंसर करती है कि जो हीलियम मॉलिक्यूल है वो स्टेबल नहीं होता, वो अकेले ही एग्जिस्ट करता है. क्लियर. नोट करो इसको. ओके. अगर आपके पास केस आ जाए कि NO का MOT डायग्राम ड्रॉ करो तो आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन काउंट देखना है. N के पास 7 और इसके पास 8 8 8 16 तो 15 इलेक्ट्रॉन काउंट. तो यहाँ पे कौन सा डायग्राम बनाएंगे हम, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 वाला. और कौन सा रूल फॉलो करेंगे, 12-21. और सेम पैटर्न पे आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है. सो इस टाइप से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल सा डायग्राम है, ट्राई करके देखो. कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिए. सो दिस इज ऑल अबाउट MOT theory and chemical bonding. If you have any kind doubt then please ask. Thank you.